भैया अपनी नई रानी को लेकर के जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे हैं, आज मेरे भैया जैसे ही बड़ी रानी को ये पता लगा है कि मैंने बहुत समझाया लेकिन मेरे स्वामी नहीं माने। ठीक है, नहीं माने, हम दोनों महाराज बड़े प्रेम के साथ में रहूंगी और सच्चे मन से अपने पति के चरणों की सेवा करूंगी। आज जब द्वार पर डोला आया भैया, और जैसे ही सुना है रानी ने आज बांदी को बुलाए, जवाब दिया जा दरबार से मेरी बहना को आदर के साथ में बुला करके ले आ। रानी अंबादी ने बांदी को भेजा तो मेरे भैया बांदी ने जाकर के कहा है कि ऐसा करो, चलो बड़ी रानी महल में इंतजार कर रही है तुम्हारा। हाय मेरे भैया, जैसे ही बड़ी रानी का नाम सुना तब फूलमती को जब मालूम पड़ी तो महाराज हजारों बिच्छियों ने एक साथ उसके शरीर में टंक चुभा दी हो। जवाब दिया है बांदी, इसका मतलब है कि हमारी सौत है। बुलाना मेरे महाराज को, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। आज मेरे भैया तो महाराज संगपति कहने लगे हैं, मंत्री ऐसा कोई महल है जिसके महाराज हम दूसरे महल में छोड़ दें। बहुत समझाया लेकिन कोई बात नहीं मानी। तो मंत्री कहने लगा, महाराज जो पहले अभी पिछली साल जो महल बनवाया था उसका तो उद्घाटन भी नहीं हुआ है। ठीक है, जाओ इनको नई रानी को नए महल में छोड़ दीजिए। और पुरानी है वो तो पुरानी है, कागज रिटायर हो चुके हैं भैया। आज मेरे भगवत प्रेमियों धीरे धीरे समय गुजरने लगा है। राजा संगपति वृद्ध हैं, और चौकीदार भैया जी की तरफ से ग्राम बरुआरा से भगवान के चरणों में 51 मुद्राओं का दान करते हैं। प्रभु से कामना करेंगे सुख शांति से भंडार भरते हैं, दया दृष्टि बनी रहे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। हाँ ध्यान दिया। तो आज भैया रानी फूलमती जो है, आप वो तो भैया जवान, आप बूढ़े चक्कर में पड़े। सोचने लगी है रानी, अब कहा करें जब बुढ़ा से हमारी गुजर होने वाली नहीं है। कि मन में आरे सोची उठी नारी, मोए मन के न मिले भरतार। रही रानी मोय मन के लगे भरतार। क्योंकि अरे मैं गोरी, अरे मैं गोरी पति करिया
कलिया रंगे अरे ये कहूँ गान करता नहीं रंगे अरे सब ही देखी हंसते पियर के अरे भाई जीवन की ख्वाहिश मोहे मन के नदिए भरता मैंने पूछा क्या बात है इतना उदास क्यों हो तो बोली अरे कहो सुरजीत रहे कैसे राजी अरे कहो सुरजीत रहे कैसे राजी अरे संग जात तब लगत पितारी उम्र में इतना बड़ा फर्क है अरे कहा देखी के अरे की मेरी शादी अरे मेरी उम्र जब है बारी कोई मन के न मिले बरसार ध्यान देना मेरे भगवत प्रेमियों आज इस प्रकार से रानी भैया सोच सोच करके परेशान है अमिताभ बच्चन कुशवाहा जी की तरफ से भगवान की पावन कथा में 101 मुद्राओं का दान हुआ है आज मेरे भैया इस प्रकार से रानी सोच रही है महाराज बिल्कुल निर्बल हो चुके हैं धीरे धीरे भैया पूर्ण तो महाराज जवान था ही इधर में भैया माली के लड़का के साथ में एक दिन की बात है भैया अपनी सारी जो है दिन पूरनवल अपनी माता की सेवा करता है और रात्रि जैसे होती है तो माली के लड़का के साथ में बगिया के लिए चल देता है रानी मेरे भगवत प्रेमियों अटा पे खड़ी थी और उधर से भैया पूरनवल माली के लड़का के साथ में भैया बगिया के लिए चला घोड़ा हाँ आज भैया माली के लड़का के साथ में चला है पूरनवल जैसे ही बाने भैया देखो तो आंखें फटी की फटी रह गई आज जो मेरो आदमी आज भैया अपनी बांदी को पास में बुलाया जवाब दिया बहना देखो ये सामने कितना सुंदर राजकुमार जा रहा है जब से मैंने इसको देखा है मेरे हृदय में चैन नहीं पड़ता है बहन फिर क्या हुआ बताओ मुझे बताओ अरे सुनो क्या कह रही है बोलो दीदी काली जुल्फ विशाली जिगिर में सालम हो मेरी बहना अरे जग बिजली से चमकता दांत गैया चैन हुआ ये पड़ेगा
कहूंगी बहन देखो कितना अच्छा लग रहा है, घोड़ा की सवारी किए हुए जा रहा है, तुम ऐसा करो। हाँ बोलो क्या हेल्प करना आपकी? हाय बोलो दीदी। कि चौड़ी छाती है इसकी, अच्छा के घन में रूप छरीला है। आगे कितना अच्छा लग रहा है। हाँ वो तो लग रही है। अच्छा आप बताइए। चौड़ी छाती है इसकी, के घन में रूप छरीला है। मेरी बहना सत्य बताई दीजिए ये कौन बंधक हीरा है। अरे ढोल चावक जायो है, ये चपल बहुत लचकीला है। चटकीला है मटकीला है, देखन में बड़ो रसीला है। इसलिए बहन हाँ बोलो। अरे इसके पीछे क्यों जाइए, गौरव गुमान करनीला है। सुनवैया सब समारे कहे, सुरजीला ये बड़ो रसीला है। दीदी तुम कह रही इसके पीछे तुम जाना, ये बताओ क्या काम है, तभी इसके पीछे मैं जाऊंगी। आप बताओ। आज मेरे भैया कहने लगी है रानी ऐसा करो। हाँ बोलो। ये राजकुमार जा रहा है, ये है कौन मुझे एक बात बताओ। ये पहले आज मेरे भैया कहने लगी है बांदी, अरे तेरी खोपड़ी में कीड़ा है। ये तुम्हारी बड़ी रानी का लड़का है पूरनमल। हाँ आपकी सोच में बालक है और तुम्हारी सोच में और तुम में क्या अंतर है। जैसे तुम्हारी सोच का ये पुत्र है हाँ और वैसे ये तुम्हारा पुत्र है। अपने बेटा के ऊपर महाराज तुम ये निगाहें कहाँ डाल रही हो, ये निगाहें तुम्हें नरक की ओर ले जाएंगी। हाय भगवान लगी नरक की ओर में है ना, हमें नरक और कछुना सुहाते समय तुम जा सुंदर राजकुमार को बुला करके मेरे पास में ले आओ भैया। आज बोली है वो बंदिया तेरी खोपड़ी में कीड़ा है, जबानी जबल है भैया, जबानी पे है कारमती दिखाना। कि फिर का चली है जाली उतानी, कि फिर का चली है जाली उतानी, जब जबानी ना रहे। बोली है जब जवानी में जो चलना जो है ना, जब बुढ़ापा आएगा कौन अरे एक दिन हो ढेर करिया तू चले लो सबगा। अरे एक दिन हो ढेर करिया तू चले लो सबगा। अरे कमर झुके के कमाल हो झूम जाए सब भागा भेगा तले हर जाले ओ नानी हमर जवानी ना रहे।
आज मेरे भैया भैया पंखा चला दो, ऑपरेटर लगा दो सिंह भैया ना दिन में पंखा चलाओ तो इन्हें गर्मी लगती, अभी नहीं ठंडा खाए पंखा भैया चला दो, क्योंकि हमारे कलाकार भैया परेशान हो रहे हैं गर्मी से। क्योंकि देखो साज बजाने में भैया ये ताकत का काम है। आज मेरे भगवत प्रेमियों बांदी से कहा है कि चली जाओ, कहने लगी चली तो जाऊं, ये रात्रि का वक्त है, मैं इस समय कहीं नहीं जा सकती हूँ, रात्रि के समय मैं जाने वाली नहीं। विवेक सिंह कुशवाहा जी की तरफ से भगवान के चरणों में 51 मुद्राओं का दान हुआ है। आज मेरे भैया बहुत समझाया लेकिन बाने नाय मानी। आज रानी कहने लगी तू जाएगी तेरी बला और जाएगी। बाने हाथ में कोड़ा लिया, अब बाने महाराज हाथ में कोड़ा लेकर के इतनी मार लगाई, आज मारते 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 भैया को बाने जमीन पे गिराए। तू जाएगी तेरी बला और जाएगी। जाऊंगी महाराज जी, जाऊंगी। आज दोनों हाथ जोड़ करके बांधी कहने लगी महारानी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी जा रही हूँ, अतिशय इस राजकुमार को बुला करके ले आती हूँ। हाँ रानी कहने लगी अब लाइन पे आ गई, यदि पहले मान लेती तो जी घोड़ों को खोती। आज भैया पूरनमल तुम बहुत चक्कर लगाओ, ये तो चक्कर बनाओ मैं गिर पड़ा बहुत चक्कर लगाओ। ये बोली आज मेरे भैया पूरनमल इधर बगिया में बैठा है और उधर रानी पूर्णवती के द्वारा बांदी को भेज करके, और जिस समय पर वो बगिया नाला पहुंची है बगिया में पूरनमल से कहने लगी अति शीघ्र चलो, तुम्हारी मौसी ने तुम्हें बुलाया है। क्यों बुलाया है सुनो, कि चलो हमारे साथ, सुना मेरी बात कुमर बदकारी, और है महिला में बीमार रह के मौसी सगी तुम्हारी। मौसी के पेट में बड़ी तेज से भैया दर्द है, इसलिए चलो इसी बंद। तो भैया इतने वचन सुने हैं तो माली कहने लगा है, पूरनमल का दोस्त मित्र जो था कहने लगा भैया इन औरतों के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि स्त्रियों का जाल बड़ा ही विलक्षण होता है। हाँ अर्धरात्रि के समय महलों में जाना खतरा से खाली नहीं है, इसलिए ये बांदी झूठ कह रही है। शाम के समय जब हम तुम आ रहे थे तो मौसी अड्डा पर प्रसन्न चित खड़ी थी। क्यों बांदी का खड़ी तो थी, लेकिन अभी अभी उनके पेट में दर्द होने लगा है। चलो मेरे साथ में भैया। माली के लड़का ने बहुत समझाया लेकिन कोई बात नहीं मानी है। कहने लगे ठीक है मेरी मौसी है, मैं जाएंगे और अर्धरात्रि के समय अपनी मौसी को जाकर के उनका इलाज करवाएं। ऐसी बीमारी लगी उसका इलाज भी नहीं होना है भैया। आज मेरे भगवत प्रेमियों बहुत समझाया लेकिन पूरनमल नहीं माना। बांदी के साथ में आज आता है महलों में जिस समय पर
और जैसे ही आज रानी ने देखा है तो बांदी ने छोड़ दिया और वहां से बंदिया तो कहने लगी अब काम शुरू। बाने छोड़ दो और बंदिया तो वहां से चली गई। अब भैया क्या हुआ, रानी ने पूरनमल का हाथ पकड़ करके और बोली है कि हजूर तुम रोज इसी रास्ता से जाते हो, लेकिन हजूर यहाँ क्यों नहीं आते हो? बोली है अरे जब से देखो तुम्हें, अब तुम इस पैसे नहीं पटक। सावधान सिंह कुशवाहा जी की तरफ से भगवान के चरणों में 101 मुद्राओं का दान हुआ है। बोलिए गोविंद भगवान की। बोली है रानी कि जब से देखो तुम्हें चैन नहीं दिल में आता है, चैन नहीं दिल में आता है। सब छुटवे पानी पीलो नहीं कुछ हमें दिखाता है। मेरे भागवत प्रेमियों, रानी भैया तो ज्यादा आई है। पूर्ण मन से कहने लगी तुम एक काम करो, तुम हमें मौसी की दृष्टि से मत देखो, आज से तुम मेरे पति बन जाओ, क्योंकि उस बुढ़ाना के साथ में हमारी गुजर होने वाली नहीं है। और दुल्हा धोखा भी है। पूर्ण मन कहने लगा मौसी ये आपने हमें बुला करके बहुत बड़ा धोखा दिया है। बंदी ने तो जा करके कहा कि है मौसी बीमार, उसी समय बस चल पड़ा, रहा न सब बरकरार, रहा न सब बरकरार, हुई बेगम की पैदाइश है और एक मिनट फिर हो ना सकी टटने की गुंजाइश है। काम और धोखा दियो करी क्या मेरी अजमाई से मौसी, एक बात तुम मुझे बताओ, तुम ऐसी बातें कर रही हो क्योंकि तुम्हारा लड़का तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम्हें लज्जा नहीं आती है? बोला है पूरनमल। अरे अपने पति को छोड़ प्रेम किसी और से लगा दे। कहने लगा है कि जो स्त्री अपने
हाँ ध्यान देना। आज पूरनमल कहने लगा है मौसी, इसलिए यदि ऐसा करना है तो आप मेरे पिताजी को बुला लीजिए, मगर है मौसी मुझे क्षमा कर दीजिए। आज मेरे भगवत प्रेमियों, पूरनमल कहने लगा मैं मर सकता हूँ लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ सकता हूँ। तो रानी कहने लगी कि ऐसा दुनिया में कोई जती आ सकी और मैंने आंखों से देखा बसरी, जिसको औरत की रंग की तमीना हवा, जिसको औरत की रंग की तमीना हवा, ऐसा दुनिया में कोई बसरी नहीं। इसलिए मेरी बात को मान जाइए, एक बार मेरी बाहों में आ जाओ ना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी। मेरी मानो सलाह है इसी में भला, जो करोगे उधर तो गुजर ही तेरे सर की कसम मुझे भेजूं अदमना, तेरे सर की कसम मुझे भेजूं अदमना, अपनी लड़की में छोड़ूं कसर ही नहीं। कहने लगी इसलिए तुम मेरी बात को मान लीजिए, और नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। पूरनमल कहने लगा मौसी, यदि आपको ये सब करना है तो आप पिताजी को बुला लीजिए, लेकिन महाराज हमसे ये नहीं होगा। कहने लगा है मौसी, अरे मेरे बाबूला कोरी बोल वाले, और मोई बगिया लोरी छोड़ वाले, इसलिए मेरे पिताजी को बुला लीजिए, मगर हे मौसी मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन मेरे भैया रानी कहने लगी, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं सवेरा होने से पहले तुम्हें फांसी लगवा दूंगा। फांसी तो लगेगी भैया। आज मेरे भक्तों रानी कहने लगी, वह बुढ़ा की बात कर रहे हो ना? हाँ बड्डू करा की सुन।
कि जिस दिन से घर में आई और ना तेरे पिता ने खबर दी। जिस दिन से घर में मैं आई, पिता ने खबर दी। जीवन को सुख सब दूरी भवो, कई साल की बातें भूल गई। इसलिए पूरन अपनी किस्मत पर रोई ना नींद चलन नहीं आती है। क्या रोटी नहीं खाती हमसे ऐसे जीवन से मोती भरी पर प्रेम मोती नहीं। इसलिए पति तुम बनो जीवन भर साथ निभाऊंगी। ना मान पाके पूरन मन तो मैं नारिनी के परिणाम। ध्यान देना मेरे भगवत प्रेमियों, आज बहुत समझाया है, लेकिन भैया पूरनमल क्या किया? पूरनमल ने वहां से जैसे ही भैया भागना चाहा तो आज रानी ने आगे बढ़कर के पूरनमल की फेंटा और कटारी को पकड़ लिया। पूरनमल पर इतो का गौड़ा उनकी तब खुलाई गई